प्रिय दोस्तों, हमने अपनी जो टेंस सीरीज़ है उसमें अपने जो इंग्लिश के 12 जो टेंसेज हैं उन सब को हमने 1 बाय 1 पढ़ लिया है अपने टेंस सीरीज़ में। तो इसमें हमने प्रेजेंट के जो 4 टेंसेज हैं उनको पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए। उसके बाद पास्ट के जो 4 टेंसेज हैं उनको पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए। और आज हम अपने फ्यूचर के जो 4 टेंसेज हैं उनको स्टडी करने के बाद आज हम एक बार फिर आपके सामने एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम पास्ट के जो अभी हमने पिछले 4 वीडियोज़ में जो फ्यूचर के हमने जो टेंसेज पढ़े हैं उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और उनको एग्ज़ाम की दृष्टि से देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हम उनका कैसे कर लेते हैं। तो ये हम एक बार दोबारा से देखते हैं। तो आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। तो हम चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल, सबसे पहले हम जो फ्यूचर का जो फर्स्ट टेंस है फ्यूचर सिंपल, उसके एग्जाम्पल लेकर आए हैं। तो पहले हमने हिंदी के एग्जाम्पल लिए हैं और उसके बाद हमने इंग्लिश के सेंटेंसेज को लिया है और उनको हम हल कर लेंगे। स्कूल अगले महीने से फिर खुलेंगे। स्कूल अगले महीने से फिर खुलेंगे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। तो देखिए स्कूल्स विल, ये देखिए फ्यूचर सिंपल में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है शैल और एक है विल। शैल आता है आई और वी के साथ, विल आता है अन्य के साथ। और उसमें जो हमारी जो मेन वर्ब होती है वो बेस फॉर्म में होती है, मूल रूप उसका आता है बेस फॉर्म। देखने में फर्स्ट फॉर्म और मूल फॉर्म सेम होती है। तो देखिए स्कूल्स विल रीओपन, रीओपन यानी फिर से खुलना, इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में स्कूलें फिर से खुलेंगी। अब देखिए हमने कंडीशनल सेंटेंस लिया है, यदि आप समय पर पहुंचते हैं तो आप ट्रेन पकड़ लेंगे। इसमें ट्रेन पकड़ने की कंडीशन ये है कि आपको समय पर पहुंचना होगा। तो यदि आप समय पर पहुंचते हैं तो ट्रेन पकड़ लेंगे। तो देखिए इफ़, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है। और 1 नंबर कंडीशन के सेंटेंस में क्या होता है कि जो इफ़ क्लोज सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है। इफ़ क्लोज जो सेंटेंस होता है यानी यदि वाला जो सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है और आगे वाला हमारा जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसमें फ्यूचर सिंपल आता है। तो देखिए यदि आप समय पर पहुंचते हैं तो इफ़ यू रीच ऑन टाइम, यदि आप समय पर पहुंचते हैं यू विल कैच द ट्रेन। इफ़ यू रीच ऑन टाइम यू विल कैच द ट्रेन। अगर समय पर वर्षा होती है तो फसलें अच्छी या तेज़ी से बढ़ेंगी। अगर मानसून समय पर आता है या बारिश सही समय पर हो जाती है तो हमारी जो फसलें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। तो देखिए ये फिर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ या यदि लगा हुआ है इसमें। देखिए इफ़ इट रेन्स, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, ऑन टाइम। तो अब देखिए प्रिंसिपल क्लोज में देखिए फसलें तेज़ी से बढ़ेंगी। तो देखिए द क्रॉप्स विल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल, और ये बेस फॉर्म में हमारी मेन वर्ब होगी फास्टर, तेज़ी से, फास्टर यानी तेज़ी से। अनामिका भविष्य में एक डॉक्टर बनेगी। अनामिका जो नाम की लड़की है उसकी भविष्य की योजना ये है कि वो भविष्य में आगे जाकर एक डॉक्टर बनेगी। तो देखिए अनामिका विल बिकम, बिकम यानी होना या बनना, या हम बी भी लिख सकते हैं, या तो हम बिकम लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं। बी यानी भी होना होता है। ए डॉक्टर इन फ्यूचर, ए डॉक्टर इन फ्यूचर। तो इस प्रकार के अगर हमारे पास सेंटेंसेज आ जाएं जिनमें ऐसे कार्य दर्शाए गए हों जो भविष्य में घटित होने वाले हैं तो हम उन्हें फ्यूचर सिंपल में शामिल कर लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार के हमारे सेंटेंसेज हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम उनको हल कर लेंगे, देख लेते हैं कि कैसे इनका जो स्पेस है वो फिलअप करेंगे। करेक्ट फॉर्म्स, ही गो टू सिनेमा टुमारो, वह सिनेमा जाएगा टुमारो, कल, भविष्य की बात है, आगे आने वाला जो कल है उसमें। तो देखिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी विल, और हमारी जो मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होती है। तो ये देखिए ही विल गो टू सिनेमा टुमारो। माई ब्रदर बी यानी होना 25 नेक्स्ट ईयर, मेरा भाई है वो अगले वर्ष 25 वर्ष 25 का हो जाएगा। तो देखिए माई ब्रदर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल और मेन वर्ब आ जाएगी हमारी
बी। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस हमने एक और लिया है, इफ इंडियंस बाई थिंग्स मेड इन इंडिया। इफ यानी यदि इंडियंस यानी भारतीय लोग बाई यानी खरीदते हैं, थिंग्स यानी वस्तुएं, मेड इन बनी हुई इन इंडिया, यदि भारतीय लोग भारत में बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं तो क्या होगा, आवर यानी हमारी इंडस्ट्रीज यानी उद्योग विल ग्रो, विल ग्रो, तो हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, तेज़ी से उनका विकास होगा, फास्टर यानी तेज़ी से। हमने यहाँ पे वेन क्लोज लिया है, तो वेन कंजंक्शन जो हमारा है उसका एक सेंटेंस हमने लिया है, तो देखते हैं। तो वेन कंजंक्शन के दो फार्मूले हमारे पास होते हैं, एक फार्मूला जो कि पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस का होता है, एक फार्मूला जो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का होता है। तो ये फार्मूला फ्यूचर सिंपल का है। देखिए वेन, जब वी यानी हम गो अप यानी ऊपर जाते हैं, द स्काई, अगर हम आकाश में ऊपर जाते हैं तो देखिए वी यानी हम फील यानी महसूस करेंगे, कूलर यानी ठंड, हमें ठंड महसूस होगी। हम जानते हैं कि विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार आकाश में ऊपर जाने पर जो तापमान है वो डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए वी सेल और फील हमारी जो बेस फॉर्म आ गई फील। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये देखिए फिर कंडीशनल सेंटेंस है, यदि आप मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप परीक्षा को पास कर लेंगे। यू विल पास द एग्जाम, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप परीक्षा को पास कर लेंगे। इंडिया बाई ए न्यू सबमरीन, सबमरीन मीन पनडुब्बी, फ्रॉम यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट ईयर, भारत अगले वर्ष अमेरिका से एक पनडुब्बी खरीदेगा। तो देखिए खरीदेगा, तो इंडिया विल बाई न्यू सबमरीन फ्रॉम यूएसए नेक्स्ट ईयर। तो अभी हमने फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेज को देखा, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेज को देखते हैं। फ्यूचर सिंपल के बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेज को देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं उनको देखते हैं। तो अभी फ्यूचर कंटिन्यूस, क्योंकि हमने अपनी टेंस सीरीज जो है उसमें सारे टेंसेज को हमने देखा है, प्रेजेंट के 4 टेंसेज को देखा है, पास्ट के 4 टेंसेज को देखा है, फ्यूचर के 4 टेंसेज को देखा है। तो अगर आपने टेंस सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके टेंस सीरीज भी अवश्य देखें। मजदूर अपने घरों को लौट रहे होंगे, मजदूर अपने घरों को लौट रहे होंगे, तो देखिए वर्कर्स। फिर हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी एंड विल बी, शैल बी एंड विल बी, एंड मेन वर्ब होगी हमारी आईएनजी फॉर्म। शैल बी आएगा आई और वी के साथ, और अन्य सभी प्रकार के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आएगा विल बी। तो वर्कर्स विल बी लौट रहे होंगे, तो आईएनजी फॉर्म आ गया। रिटर्न यानी लौटना, तो उसमें आईएनजी लग गया, रिटर्निंग होम्स, वर्कर्स विल बी रिटर्निंग होम्स, लोग घरों को लौट रहे होंगे। रमन एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा, रमन एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो देखिए रमन विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग वर्क यानी काम करना, उसमें लग गया आईएनजी, ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। रमन विल बी वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन कर रहे होंगे, विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग, स्टडी यानी अध्ययन करना, इन द क्लास, स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग इन द क्लास। पशु खेत में चर रहे होंगे, पशु खेत में चर रहे होंगे, तो देखिए कैटल, या हम लिख सकते हैं एनिमल्स विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए सेंटेंस की जो संरचना होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है कि जब हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारे मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अन्य कोई इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे होती है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस पर हमने अलग से 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपको टेंस स्ट्रक्चर पे अलग से वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारा जो टेंस स्ट्रक्चर पे जो वीडियो है वो अवश्य देखें। रूस संकट में भारत का समर्थन कर रहा होगा, रूस संकट में भारत का समर्थन कर रहा होगा, तो देखिए रसिया, इंग्लिश में उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, रसिया विल बी सपोर्टिंग
सपोर्ट यानी साथ देना, समर्थन करना, इंडिया इन क्राइसिस, क्राइसिस यानी संकट के समय, संकट के समय रूस भारत का समर्थन कर रहा होगा। अब देखिए हमने इंग्लिश के सेंटेंसेज को लिखा है और उसमें स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे हमें जो ब्रैकेट में जो मैन वर्ब दी गई है उसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है और साथ में साथ उसके हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। द गेस्ट्स, मेहमान, वेट एंड इंतज़ार करना, फॉर यू एंड आपके लिए, एट होम। देखिए कोई व्यक्ति है और वो हमारे साथ है, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो हम कह सकते हैं अरे भाई तुम यहाँ हो, मेहमान तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे, मेहमान घर पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो देखिए गेस्ट्स विल बी वेटिंग, हमने विल बी हेल्पिंग वर्ब लगा दिए और वेट में आईएनजी लगा दिया, वेटिंग। द गेस्ट्स विल बी वेटिंग फॉर यू एट होम। वी यानी हम, वॉच यानी देखना, ए मूवी यानी एक फिल्म, एट दिस टाइम टुमारो, कल हम इस समय एक फिल्म देख रहे होंगे, हम कल इस समय एक फिल्म देख रहे होंगे। तो देखिए वी शैल बी वॉचिंग, वी शैल बी वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम टुमारो, आई और वी के साथ शैल बी। नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष। वी यानी हम, प्रिपेयर मीन तैयारी करना, फॉर एसएससी, एसएससी मीन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो अगले वर्ष हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए वी शैल बी, और ये देखिए प्रिपेयर, तो प्रिपेयर की हमारी हो जाएगी आईएनजी फॉर्म, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग, न्यू वैक्सीन, एक नया टीका, तो वैज्ञानिक लोग एक नया टीका खोज रहे होंगे, इस समय उस पर काम कर रहे होंगे। तो देखिए साइंटिस्ट्स विल बी, डिस्कवर में लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डिस्कवरिंग ए न्यू वैक्सीन। फ्रेंड्स, दोस्त लोग, कुछ लोग घूमने के लिए आगरा गए हुए हैं, तो हम ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि इस समय वो क्या कर रहे होंगे, इस समय वो ताजमहल देख रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स विल बी विजिटिंग द ताजमहल, दोस्त लोग ताजमहल देख रहे होंगे, ताजमहल घूम रहे होंगे। तो अभी हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी और इंग्लिश में जो सेंटेंसेज जो आते हैं, किस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और एग्जाम में आने वाले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के स्पेस को हम कैसे फिलअप करें, ये अभी हमने देखा। अभी हम फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेज को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा है उसके कुछ हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेज को देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे हिंदी के सेंटेंसेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा और किस प्रकार से इंग्लिश के जो एग्जाम में आने वाले जो सेंटेंसेज हैं उनके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को फिलअप करेंगे। देखिए कोई समस्या है लोगों के सामने, तो कुछ व्यक्ति किसी आदमी को कह रहे हैं कि आप कलेक्टर महोदय से तो मिले होंगे, आप कलेक्टर महोदय से मिल चुके होंगे। तो देखिए मिल चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है जहाँ काम भविष्य में पूरा हो चुका होगा। तो देखिए शैल हैव एंड विल हैव, शैल हैव एंड विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, आई और बी के साथ शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव। और जो हमारी मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ परफेक्ट टेंस है तो ये थर्ड फॉर्म अपने आप होगी। देखिए यू विल हैव मेट, यू विल हैव मेट द कलेक्टर, या डीएम भी हम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यू विल हैव मीट द कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपने रामायण तो देखी ही होगी, आपने रामायण तो देखी ही होगी। तो देखिए इस प्रकार का वाक्य, यू विल हैव वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड द रामायण, द रामायण। अगले वर्ष तक वह इंजीनियरिंग पूरी कर चुका होगा, अगले वर्ष तक वह इंजीनियरिंग पूरी कर चुका होगा। तो देखिए बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर मीन अगले वर्ष तक वह, ही विल हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड इंजीनियरिंग, बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव फिनिश्ड इंजीनियरिंग। उत्तर कोरिया परमाणु बम बना चुका होगा। देखिए उत्तर कोरिया एक अलग प्रकार का देश है,
वहाँ पर ताना सही है, तो खबरें बाहर काम आती हैं। तो हम कैसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उत्तर कोरिया परमाणु बम बना चुका होगा। तो देखिए, नॉर्थ कोरिया विल हैव, बिल्ड की हमारी थर्ड फॉर्म बिल्ट या मैक भी हो सकता है, एटॉमिक बम्स या न्यूक्लियर बम्स भी हम कह सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो एजुकेशन बोर्ड हैं वो अपनी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सके, तो अभी हम ऐसे सेंटेंस हमने लिया है, बोर्ड जुलाई तक परीक्षा आयोजित करा चुका होगा। बोर्ड जुलाई तक एग्जाम करा चुका होगा, तो बोर्ड विल हैव कंडक्टेड, कंडक्ट यानी आयोजित करना, तो ये कंडक्टेड एग्जाम्स बाय जुलाई, जुलाई तक बोर्ड है वो अपनी एग्जाम को कंडक्ट करवा चुका होगा। यहाँ देखिए, ही फिनिश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, वह 8 बजे तक इस एक्सरसाइज को पूरी कर चुका होगा, वह 8 बजे तक इस एक्सरसाइज को पूरी कर चुका होगा। तो देखिए, ही विल हैव फिनिश्ड, he will have finished this exercise by 8 o'clock. He reached the station before the train starts, before the train starts, ट्रेन स्टार्ट होने से पहले, ट्रेन स्टार्ट होने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। देखिए, कोई व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जा रहा है ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वह ट्रेन स्टार्ट होने से पहले ही स्टेशन पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। द पुलिस अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना द रोबर्स बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक पुलिस अपराधियों को या लुटेरों को गिरफ्तार कर चुकी होगी, उनको वो अरेस्ट कर चुकी होगी। तो द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द रोबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। यू ऑलरेडी हियर ने सुनना द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला, आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना ही होगा। तो यू विल ऑलरेडी हैव हर्ड। तो देखिए, ऑलरेडी क्या होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑलरेडी आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है, और अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की हो तो उनके भी वो बीच में आता है। यू विल हैव ऑलरेडी हैव हर्ड द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। अब देखिए, हम बाई द टाइम से की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि बाई लग के और बाई के आगे क्या होता है, टाइम होता है। बाई जुलाई, बाई 2025 या बाई नेक्स्ट ईयर, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट डे, इस प्रकार के मीनिंग आते हैं। तो वहाँ पे श्योरली 100% वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिलअप किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखने के बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं कि उसके हिंदी के सेंटेंसेज कैसे बनेंगे और इंग्लिश के सेंटेंसेज में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कैसे फिलअप की जाएगी। आफ्टर स्टडिंग फ्यूचर परफेक्ट, वी आर गोइंग टू नाउ स्टडी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो अभी हमने पहले फ्यूचर परफेक्ट देखा था, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो देख लेते हैं। किसान सुबह से फसल की सिंचाई कर रहे होंगे, हम किसानों की बात कर रहे हैं और हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि किसान सुबह से ही फसल है उसकी सिंचाई कर रहे होंगे। तो देखिए, फार्मर्स विल हैव बीन, तो देखिए हमारी जो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 2 होती हैं, एक होती है विल हैव बीन और दूसरी होती है शैल हैव बीन। आई और वी के साथ लगता है शैल हैव बीन और बाकी के साथ लगता है विल हैव बीन। तो देखिए, फार्मर्स विल हैव बीन एरिगेट, एरिगेट यानी सिंचाई करना, तो इसमें एरिगेट में ई हट जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो, और इस टेंस में जो मैन वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो देखिए, फार्मर्स विल हैव बीन एरिगेटिंग क्रॉप सिंस मॉर्निंग, या फ्रॉम मॉर्निंग भी आ सकता है इसमें। वह 4 महीने से एक प्रोजेक्ट बना रहा होगा, वह 4 महीने से एक प्रोजेक्ट बना रहा होगा। देखिए, ही विल हैव बीन मेकिंग ए प्रोजेक्ट 4 महीने से, तो देखिए फॉर 4 months।
रात भर वर्षा हो रही होगी, सारी रात ऐसा अनुमान है कि वर्षा हो रही होगी। तो यहाँ पर अज्ञात सब्जेक्ट है इसलिए हमने इट लगा दिया। इट विल हैव बीन रेन, रेन में ing लगा, रेनिंग ऑल द नाइट। अध्यापक 2 घंटे से बच्चों को प्रेरित कर रहे होंगे, अध्यापक बच्चों को 2 घंटे से प्रेरित कर रहे होंगे। तो देखिए टीचर्स विल हैव बीन मोटिवेटिंग, मोटिवेट मीन प्रेरित करना, तो उसमें मोटिवेट में क्या आ जाएगा, ing लग जाएगा, मोटिवेटिंग, या हम इंस्पायरिंग भी कर सकते हैं, इंस्पायर, तो इंस्पायर में लग जाएगा ing, तो हो जाएगा इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स। फिर है 2 घंटे से, तो देखिए for 2 hours। मोहन सुबह से ही सो रहा होगा, मोहन सुबह से ही सो रहा होगा, तो देखिए मोहन विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मोहन विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हिंदी के सेंटेंस देखने के बाद हम इनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लेते हैं, करेक्ट फॉर्म्स, कि हमारी एग्जाम में आने वाले जो स्पेस हैं जहाँ पे हमें टेंसेज को फिलअप करना पड़ता है वो कैसे करेंगे। ही डू होमवर्क सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से ही होमवर्क कर रहा होगा, वह सुबह से ही होमवर्क कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। रजत स्टडी इन ए न्यू स्कूल फ्रॉम जुलाई, जुलाई में जब नया सेशन होगा तो रजत एक नई स्कूल में पढ़ रहा होगा, यहाँ से वो अपना ट्रांसफ़र करवा के एक नई स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो देखिए रजत विल हैव बीन स्टडिंग, रजत विल हैव बीन स्टडिंग इन ए न्यू स्कूल फ्रॉम जुलाई। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कवर यानी खोजना, ए न्यू कॉमेट एक नया क्षुद्र ग्रह, एक नया क्षुद्र ग्रह, फ्रॉम दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 से इसरो एक नया क्षुद्र ग्रह खोज रहा होगा। तो देखिए विल हैव बीन डिस्कवरिंग, विल हैव बीन डिस्कवरिंग, ये इसमें आ गया। दे स्विम इन रिवर, वे नदी में तैर रहे होंगे, फॉर नेक्स्ट 3 आवर, वो अगले 3 घंटे, वे अगले 3 घंटे नदी में तैर रहे होंगे। तो दे विल हैव बीन स्विमिंग इन रिवर फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। तो अभी हमने इनकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है उनको हमने फिलअप किया। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार से फ्यूचर के जो 4 जो टेंसेज हैं उनको हमने एक ही वीडियो में शामिल करके एक टेस्ट सीरीज़ हम लेकर आज हाजिर हुए। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करें। अगले वाले वीडियो में हम एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हमारे इंग्लिश के जो ओल्ड टेंसेज, जो 12 जो टेंसेज हैं, हमारे जो 12th जो टेंसेज हैं, उनको एक साथ एक वीडियो में शामिल करके एक टेस्ट सीरीज लेकर हम अगले वाले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।